जागेगी जनता तभी मिलेगी पैसा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब तक सहारा निवेशक या जो भी चिट फंड कंपनी के निवेशक हैं, जब तक जागेगी नहीं, सामने आएगा नहीं, रोड पर निकलेगा नहीं, तब तक पैसा मिलने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर बीजेपी सरकार तीसरी बार बना है केंद्र में तो अच्छी बात है और हम लोग को इसमें खुशी है, लेकिन सरकार इसमें 100% तय करे कि पैसा देगा या नहीं देगा। फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ आपको अभयदेव शुक्ला जी से सुनाते हैं, कुछ ज़रूरी बातें, उसके बाद और भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ सकते हैं कि अमित शाह जी को एहसास दिलाने के लिए कि ये तेरा ये वादा क्या, आपने भरे मंचों से देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान करने के लिए 1 साल पहले का, आप 1 साल पहले देश के लोगों को कहा कि 5,000 करोड़ रुपए पहली धनराशि आप लोगों को 10,000 किस्तों में बांटी जाए। आखिर अमित शाह को कौन सी मजबूरी है, किसने उनके हाथ को रोक दिया है कि वो आज 1 साल बीत गए हैं और उनके कहने के अनुसार, पोर्टल बनने के अनुसार के बाद भी देश के 9.9 में एक लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। कहीं आप सुबह अमित शाह जी सहारा प्रबंधन तंत्र को संरक्षण तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटी धनराशि की एक बड़ी खेप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख से हम सभी लोगों ने देश में संकल्प यात्रा की शुरुआत किया था। बस्ती से इस संगठन का निर्माण हुआ था, तब देश का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो पाया। उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हम सभी लोगों ने बस्ती से ही पीआईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया। तो बस्ती से ही हमने इसकी हरी झंडी दिखा करके अयोध्या की तरफ रवाना किया और 22 राज्यों के हमारे जो पदाधिकारी थे पीआईएल में जो जुड़े हैं, उनकी एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, उनको दिशा निर्देश दिया गया, उनकी पूरी प्लानिंग के साथ जो कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे लोगों के घर घर तक जा सकते हैं और इसमें 1 लाख लोगों तक पीआईएल को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करके एक अलग बेंच स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। 11 तारीख से लगातार हम लोग पीआईएल की यात्रा के लिए निकल रहे हैं और इस पीआईएल की यात्रा के लिए हम लोग निकलने के दौरान देश के तमाम विभिन्न हिस्सों पे गुजरेंगे। ऐसी ही गाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों पे जाएंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ का मामला हुआ, राजस्थान का मामला हुआ या बिहार का मामला हुआ। देश के प्रत्येक हिस्से में इसी तरह से कुछ गाड़ियां सस्ते और प्रत्येक गांव के बीच में जाएंगी, क्षेत्र के बीच में जाएंगी और हमारे पदाधिकारी वहां जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिसका भी सहारा में पैसा है, अगर 1 रुपया भी सहारा में है तो वो अपने पैसे के भुगतान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे। समूह में जो पीआईएल लग रहे हैं उस पीआईएल में शामिल हो, क्योंकि वो पीआईएल में अगर शामिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वो रद्दी का टोकरा मान लिया जाएगा। और क्योंकि साजिश रच रही है सहारा प्रबंधन तंत्र वो साजिश रच रही है कि जैसे ही इनके तमाम कागजातों का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे, या तो उसको 15-16 साल तक बढ़ा देंगे, 10-5 साल तक उसको बढ़ा देंगे और जो कागज सुप्रीम कोर्ट जैसे ही सहारा वाले आपके समस्त कागजातों को मंगा लिए और किन्हीं माध्यमों से वो आपको विभ्रमित कर ले गए, वैसे ही एक निश्चित समय पे वो जाकर के जब ये अपनी पूरी प्रॉपर्टियों को पीछे से रास्ते से बेच डालेंगे, कोई धनराशि शेष नहीं रह जाएगी, कोई संपत्ति शेष नहीं रह जाएगी, तो ये जाकर के तमाम सरकारी तंत्रों में हाथ उठा देंगे कि हमारे पास कोई निवेशकों का पैसा शेष नहीं बचा। हालांकि ये पहले भी कह चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बयान लगा चुके हैं कि मैंने सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है, जबकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, कागज के बदले में उस कागज को रिन्यूअल करके दे दिया। रद्दी का टोकरा आज भी पड़ा हुआ है। तो जैसे उन्होंने पहले इस कागज को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था और फर्जी दस्तखत करवा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था कि हमने देश के निवेशकों का पैसा दे दिया है, ऐसे ही ये सीआरसीएस के माध्यम से और तमाम सरकारी तंत्रों के माध्यम से वो एक समय आएगा कागज लिख करके दे देंगे और कागज लिख करके देने के बाद वो कहेंगे कि अब हमारे पास निवेशकों का पैसा नहीं है, ये जो बॉन्ड है, ये कॉपियां दे रहे हैं, ये फर्जी है। फर्जी है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? या तो निवेशक स्वयं होगा और या तो निवेशकों को बॉन्ड ले आकर अधिकतर दिया किसने है? एजेंट होगा। तो एजेंट और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, जिसको रोकना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की प्रथम दायित्व है। जो काम सरकार का है कि वो वर्ग संघर्ष ना होने दे,
आपस में लड़ाई ना होने पाए, वो काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है कि कोई कार्यकर्ता, कोई जमाकर्ता, किसकी गलती किसकी गलती नहीं, सारी गलती सहारा प्रबंधन तंत्र किया और खामियाजा कार्यकर्ता को भुगतना पड़े और जमाकर्ता को भुगतना पड़े, यह रोकने के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों पर निकली थी। और इसी तरह का कुछ रथ यात्रा पूरे देश में हम सब लोग ले जा रहे हैं। ये गाड़ियां बस्ती से निकल करके अयोध्या, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर जनपद, पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में भी जा रही है। और देश में जहां भी आपकी आवश्यकता लगेगी तो आप हमको फोन करेंगे, हमारे नंबरों पर फोन करेंगे, हम आपको बता देंगे कि आपके नियरेस्ट ये गाड़ी जाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं करनी है। तो आप हमको बताएंगे, हम आपको आपके यहाँ ये गाड़ियां भेज देंगे। ऐसे अगर आप अपने यहाँ गाड़ियां नहीं मंगवा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर छोटी कोई गाड़ी हो जो भी सड़क पे चलती हो उसको हायर करिए। इसी तरह का बैनर पोस्टर लगाइए और माइक लगाइए और अपने क्षेत्रों में बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से आप अपने क्षेत्रों में घुमा करके लोगों को पीएल से जोड़ सकते हैं। तो अपने घर में जो छोटे टोटो चलती है आजिले में, उन लोगों को भी हायर कर सकते हैं अपने ही यहां। और वो ऐसे तो कई संगठन अभी देश में बन गए हैं हमारे भारत देश में, लेकिन सभी संगठन अपना अपना तरीका से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो पुराना संगठन है वह है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, और इसी संगठन से लगभग कुछ संगठन अलग हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है, जैसे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन, इसके अलावा और भी बाकी संगठन है जिसके बारे में हम बीच बीच में वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं चैनल पे। जैसे एक तब जब संगठन है जो सभी चिट फंड कंपनियों के बारे में बात करते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको कभी कभी प्रोवाइड करते हैं। कौन सा संगठन सही है वो आपको ही तय करना है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे कि सबका अपना अपना चॉइस होता है और जो जिनको सही लगता है वो लगता है, और किसी संगठन से जुड़ें या अपना एक संगठन बनाएं, हमारा मकसद यही है। और जब तक एकजुट नहीं होंगे देश में सभी जमाकर्ता जो भी हम निवेशक हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक पैसा मिलना संभव नहीं है। सरकार बनी है अगर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की तो अच्छी बात है। सरकार अगर पैसा नहीं देती है तो हम लोग का एक ही मकसद रहेगा कि सरकार को ज़्यादा दिन रहने नहीं दिया जाएगा। ये हम जो निवेशक हैं सहारा के, इन्होंने जो वर्क किया है, काम किया है, ये चीज़ वर्क हुआ है। जिस तरह से बीजेपी का जो सीट था वो अपना जो उनका बहुमत था, जो पूर्ण बहुमत था, उसको हम लोग सारा निवेशक ने ख़त्म किया है और 240 पे अटका दिया है। अब जब तक बीजेपी सरकार को कोई अलग पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बन पाएगा। और पूर्ण बहुमत का सरकार जब तक रहा बीजेपी का तो बहुत सारी मनमानी किया। तो इस वीडियो में इतना ही।